एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा लड़का रहता था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन को रात में आसमान देखना बहुत पसंद था। वो अपनी छत पर लेटकर तारों को गिनता रहता था और सोचता था कि क्या कहीं दूर किसी और ग्रह पर भी कोई बच्चे रहते होंगे। एक रात जब आर्यन अपनी माँ के साथ छत पर बैठा था, उसने देखा कि एक तारा बहुत तेजी से चमक रहा है। माँ देखो, वो तारा कितना अलग लग रहा है, आर्यन ने कहा। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, हो सकता है वो कोई खास तारा हो। अचानक वो चमकता हुआ तारा धीरे धीरे नीचे आने लगा। आर्यन की आंखें बड़ी हो गईं जब उसने देखा कि वो एक छोटा सा गोल और रंग बिरंगा स्पेसशिप था। स्पेसशिप बहुत ही सुंदर था, जैसे इंद्रधनुष के रंगों से बना हो। स्पेसशिप आर्यन के घर के पास वाले पार्क में उतरा। आर्यन डरा नहीं बल्कि बहुत एक्साइटेड हो गया। वो अपनी माँ का हाथ पकड़कर नीचे भागा। पार्क में पहुंचकर उन्होंने देखा कि स्पेसशिप से 3 छोटे प्यारे से एलियंस निकले हैं। ये एलियंस बिल्कुल स्कैरी नहीं थे। वे आर्यन जितने ही छोटे थे। उनके सिर पर छोटे छोटे एंटेनास थे जो सुनहरी रोशनी से चमक रहे थे। उनकी आंखें बड़ी और दयालु थीं और वे हल्के नीले रंग के थे। सबसे प्यारी बात यह थी कि वे हमेशा मुस्कुरा रहे थे। हेलो, सबसे छोटे एलियन ने कहा। उसकी आवाज घंटी की तरह मधुर थी। मैं जरा हूं और ये मेरे दोस्त पिप और ग्लो हैं। हम प्लैनेट स्पार्कल से आए हैं। आर्यन ने हैरानी से पूछा, तुम हमारी भाषा कैसे जानते हो? जरा ने अपने एंटेना को छुआ और कहा, हमारी ये एंटेनाज हमें सभी भाषाएं समझने में मदद करते हैं। हम दोस्त बनाने के लिए यहाँ आए हैं। पिप, जो तीनों में से सबसे शरारती लग रहा था, अपनी जेब से एक छोटा सा चमकता हुआ बॉल निकाला। क्या तुम हमारे साथ खेलोगे? उसने पूछा। आर्यन खुशी से चिल्लाया, यस, और वे सब मिलकर उस मैजिकल बॉल से खेलने लगे। बॉल हवा में तैरती थी और जब कोई इसे छूता था तो ये अलग अलग रंग बदलती थी। ग्लो, जो सबसे शांत था, आर्यन के पास आया और कहा, हमारे प्लैनेट पर सभी बच्चे दोस्त हैं। हम कभी लड़ते नहीं हैं। हम शेयरिंग और केयरिंग के बारे में सीखते हैं। आर्यन ने पूछा, तुम्हारा प्लैनेट कैसा है? ज़ारा की आंखें चमक उठी। हमारा प्लैनेट बहुत सुंदर है। वहां रेनबो कलर्ड पेड़ हैं और क्लाउड्स भी अलग अलग रंगों के हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि वहां सभी क्रीचर्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अचानक आर्यन को एक आइडिया आया। क्या तुम मेरे दोस्तों से मिलना चाहोगे? वे भी बहुत अच्छे हैं। तीनों एलियंस खुशी से झूम उठे। हाँ, हम नए दोस्त बनाना चाहते हैं। अगले दिन आर्यन अपने सभी दोस्तों को पार्क में लेकर आया। शुरू में बच्चे थोड़े नर्वस थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि एलियंस कितने फ्रेंडली और काइंड हैं, तो सब डर गया। गाइस, तुम जानते हो क्या हुआ? सभी बच्चे मिलकर एक बड़ा सा सर्कल बनाकर बैठ गए। एलियंस ने उन्हें अपने प्लैनेट की कहानियां सुनाई और बच्चों ने अपनी पसंदीदा गेम सिखाई। पिप ने सबको सिखाया कि कैसे अपने एंटेनास से ब्यूटीफुल म्यूजिक बनाया जाता है। ग्लो ने दिखाया कि कैसे अपने हाथों से कलरफुल लाइट्स बनाई जाती हैं। और ज़ारा ने सबको एक स्पेशल डांस सिखाया जो उनके प्लैनेट पर फ्रेंडशिप सेलिब्रेट करने के लिए किया जाता है। जब खेलने का समय खत्म हुआ तो एलियंस को वापस जाना था, लेकिन जाने से पहले ज़ारा ने आर्यन को एक छोटा सा चमकता हुआ क्रिस्टल दिया। ये फ्रेंडशिप क्रिस्टल है, ज़ारा ने कहा। जब भी तुम इसे देखोगे तो याद रखना कि दुनिया में कहीं भी किसी भी प्लैनेट पर दोस्ती सबसे पावरफुल मैजिक है। आर्यन ने क्रिस्टल को अपने दिल के पास रखा। क्या तुम फिर आओगे? हाँ, तीनों एलियंस ने एक साथ कहा। जब भी तुम्हें हमारी याद आए, बस आसमान की तरफ देखना और मुस्कुराना, हम फील कर लेंगे। स्पेसशिप में बैठने से पहले पिप ने कहा, याद रखना, अलग दिखना या अलग जगह से आना कोई बुरी बात नहीं है। हम सब अलग हैं, लेकिन दिल से सब एक जैसे हैं। स्पेसशिप धीरे धीरे उड़ा और आसमान में एक ब्यूटीफुल रेनबो छोड़ गया। आर्यन और उसके दोस्त तब तक वेव करते रहे जब तक स्पेसशिप दिखाई देता रहा। उस रात से आर्यन हर रात अपने फ्रेंडशिप क्रिस्टल को देखता था और मुस्कुराता था। उसने सीखा था कि दोस्ती में कोई बाउंड्रीज नहीं होती, चाहे कोई दूसरे शहर से हो, दूसरे देश से हो या फिर दूसरे प्लैनेट से हो। और जब भी कोई नया बच्चा स्कूल में आता था